नमस्कार मित्रों, मैं शिवम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल वंदे संस्कृत मातम पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ MP टेट, सी टेट, यूपी टेट तथा बाकी अन्य विषयों, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो संस्कृत में आने वाले होते हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन शब्द रूपों के आधार पे ही प्रश्नों का निर्माण होता है। तो शब्द रूप कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको बहुत आज अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं शब्द रूपों को। तो देखिए, जो शब्द रूप होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अनुज जी, है ना। पहला होता है अजंत। क्या होता है? अजंत, ठीक है। और दूसरा होता है हलंत। कौन सा? हलंत। अब देखिए, जो यहाँ पे अजंत लिखा हुआ है, तो भैया अजंत मतलब क्या होता है? तो कहते अच है अंत में जिसके, भैया कहते क्या? अच और अंत, ठीक है। अच और अंत इन शब्दों से मिलकर अजंत बना है, और हलंत बना है। हल क्या? हल और अंत, मतलब हल हो जिसके अंत में वह होता है हलंत, और अच होता है जिसके अंत में वह होता है क्या? अजंत। तो भैया अच किसको कहते हैं? तो अच कहते हैं स्वरों को। किसको कहते हैं? स्वरों को कहते हैं, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में वॉवेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल भी कहते हैं। तो इन्हीं को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं। अच कहने से हमको स्वरों का बोध होता है। जो स्वर होते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में वह 9 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ। कौन कौन से? यहां लिख देता हूं मैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। तो ये मित्रों ये होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो बाकी जो का से लेकर के मां तक और बाकी जो या वाला होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी हल कहलाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ण होंगे जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में ये वर्ण होंगे वो क्या कहलाएगा? अजंत। और ये सब जो वर्ण होंगे जिन शब्दों के अंत वो क्या कहलाएंगे? वह हलंत कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द रूपों के 2 भेद हो गए, अजंत और हलंत के भेद से। अब देखिए, यह जो अजंत होता है, ये जो हलंत होता है, इनमें भी लिंगों का निर्धारण होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 लिंगों को माना गया है, ठीक है। पहला है कौन सा? पहला है पुल्लिंग, ठीक है, ठीक है। दूसरा है स्त्रीलिंग, ठीक है। और तीसरा है नपुंसक लिंग। अनुज जी ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो जो अजंत पुल्लिंग में भी होगा, अजंत स्त्रीलिंग भी होगा, और अजंत नपुंसक लिंग भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार हलंत पुल्लिंग, है ना, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। मतलब अजंत के भी नपुंसक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, तथा हलंत के भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपके लिए और सरलता कर देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है आ, लिखा हुआ है। सबसे पहला जो अच है, जो सबसे पहला स्वर है हमारे यहाँ, वह है आ, ठीक है। तो हमको जानना कैसे कि ये अजंत है? तो जैसे हमारे सामने सबसे पहले शब्द आता है राम। कौन शब्द आता है अनुज जी? राम शब्द आता है, ठीक है। राम शब्द हमारे सामने आया, तो राम शब्द आया। तो यहाँ पे देखिएगा कि माँ जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो माँ जो होता है, माँ आधा होता है। मतलब जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वह सभी आधी मात्रा के होते हैं, वह सभी हलंत होते हैं पहले से। उसमें जब तक हम किन्हीं स्वर्ण वर्णों का योग नहीं कर देते तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे में जो राम है, में जो माँ है वह हलंत है। उसमें हलंत के बाद जब हम छोटे आ को मिला देते हैं तब ये पूरा क्या हो जाता है? माँ हो जाता। तो ये माँ, ये वाला माँ है। तो मतलब इस माँ में आ है। तो मतलब जो राम हम कहते हैं, तो राम में जो राम कैसा शब्द है? अजंत है। अजंत कैसे? क्योंकि इसमें छोटे आ की मात्रा इस माँ में मिली हुई है, इसलिए राम जो शब्द है वो कैसा है? अजंत है। अजंत है, ठीक है। और अजंत में कैसा है? पुल्लिंग है। अजंत में कैसा है? पुल्लिंग है। मतलब हम राम का नाम लेते हैं तो राम शब्द किसी लड़के, किसी लड़की का नाम, किसी लड़की का अथवा लड़की से भिन्न जो अन्य नपुंसक इत्यादि होते हैं उनमें राम शब्द नहीं जानने को मिलता। हम राम कहेंगे तो हमको किसी लड़की का नाम, किसी लड़की का बोध नहीं होता कहा अनुज जी है। मान लीजिए हमने अनुज कहा, अनुज कहने से हमको किसी लड़के का बोध होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी राम जो शब्द है वो कैसा है? अजंत है। अब राम से इतर जैसे रमेश हो गया, सुरेश हो गया, गणेश हो गया, महेश हो गया, शिव हो गया, श्याम हो गया, बालक हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये जितने भी मैं आपके सामने भी नाम लिया हूं, ये सभी किसके? इस अजंत के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अजंत के। क्यों? क्योंकि इन सभी के अंत में क्या है? माँ में जो आ है,
का में जो आ है, बालक के का में जो आ है, ये सभी क्या है, अजंत वाले हैं। अब ये आ हो गया। अब दूसरा जो आया ई वर्ण, कौन सा आ गया, ई वर्ण, ठीक है। तो ई वर्ण जो है, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो ई वर्ण है, तो ई वर्ण कैसा है, जैसे मैं आपको बता दूं हरि शब्द है, कौन सा है, यहां लिख देता हूं हरि शब्द है, ठीक है। अब जो हरि लिखा हुआ है यहाँ पे, हरि दिख रहा है ना जी आपको जी, हरि जो लिखा हुआ है, तो हरि के जो ला में कौन सा कहे की मात्रा है, कहे की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा है, ठीक है। किसमें, छोटे ई की मात्रा है, किसमें, इस दा में ई की मात्रा मिला देंगे तो री बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही ई है, ये वही ई है। अब देखिए मतलब ये जो हरि है, ये भी कैसा है, पुल्लिंगवाची है, ठीक है। अजंत पुल्लिंग की बात करें तो मतलब ये हरि के मतलब जिसमें जिसमें भी पुल्लिंगवाची, जिन जिन शब्दों में ई छोटा ई होगा, वो सभी कैसे हो जाएंगे, अजंत इकारांत अजंत पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे हरि हो गया, मुनि हो गया, कपि हो गया, कवि हो गया, तो ये जितने भी हरि, मुनि, कपि इत्यादि ये कैसे हो जाएंगे, अजंत पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है अनुज जी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब देखिए अगला वर्ण कौन सा आ गया, ऊ आ गया, ठीक है। कौन सा वर्ण आ गया अपना, ऊ वर्ण आ गया, ठीक है। ऊ वर्ण के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे गुरु शब्द हमने लिखा, क्या लिखा, गुरु, क्या लिखा हमने, गुरु, गुरु शब्द लिखा। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा होगी, तो ऊ जो है, तो यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे भी ऊ है, तो मतलब जो गुरु शब्द है वो कैसा है, अजंत पुल्लिंग का रूप है, कैसा है, अजंत पुल्लिंग का रूप है। जैसे गुरु है उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानु आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भानु आ जाएगा। तो गुरु, भानु, ये जो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कैसे चलेंगे, जैसे गुरु की तरह चलेंगे। तो ये हो गए, हम किसकी बात कर रहे थे, अजंत की बात कर रहे थे, ठीक है, अजंत की पुल्लिंग की बात कर रहे थे। अब इसी में क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग भी आ जाएगा। क्या हो अनुज, क्या हो जाएगा, अजंत। अब स्त्री, जब पुल्लिंग आ गया, पुल्लिंग को हमने जान लिया, जब पुल्लिंग को हमने जान लिया, पुल्लिंग के बाद कौन सा आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, स्त्रीलिंग, कौन सा आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मान यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे आप क्या आ गया, स्त्रीलिंग आ गया। स्त्रीलिंग मान सबसे पहले आ ही आएगा, आ से ही चालू होगा, सबसे पहले आ वर्ण आया, ठीक है। तो आ में यहाँ पे हमने लिखा रमा शब्द लिखा, क्या लिखा, रमा। रमा में के माँ में बड़ा आ की मात्रा है कि नहीं हो, रमा की माँ में आ की मात्रा है कि नहीं है। अब यहाँ पे रमा की माँ में आ की मात्रा है, तो ये जो रमा शब्द है, ये जो रमा शब्द है, ये कैसा है, अजंत है, लेकिन अजंत कैसा है, स्त्रीलिंग। क्यों, क्योंकि रमा किसी लड़के का नाम नहीं होता। हम किसी लड़के थोड़ी सुनेंगे ए रमा हिनाबा, ए हो रमा हिनाबा। तो रमा जो शब्द होगा या लक्ष्मी जो शब्द होगा, ठीक है, ठीक है, ये किसके नाम होंगे, ये किसी बालिका के, किसी महिला के ही नाम होंगे। हमको पुकारने से ही हमको ज्ञात होगा कि फलाना जो नाम है स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये जानना है। तो अब ये जो रमा हो गया, ये कैसा हो गया, अब जैसे मान हम प्रियंका नाम दिए, किसका नाम दिए, प्रियंका, ठीक है, प्रियंका हम कहेंगे तो प्रियंका। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे रमा है, तो जो रमा है हमने रमा लिखा, ठीक है। अब रमा से कि जैसे ही जो बाकी होंगे, जैसे मान लो लिखा हमने प्रियंका, कौन सा, प्रियंका लिखा, ठीक है। क्या लिखा हमने, और क्या लिखा, और कोई कौन हीरोइन का नाम बतावा, कौन हीरोइन का नाम बतावा, जैसे विपाशा हो गई, कौन सी हो गई, विपाशा, विपाशा हो गई, ठीक है। कौन सी, विपाशा हो गई, यहाँ पे भी है विपाशा हो गई। तो जो विपाशा का जो रूप है, ये किसके जैसे, मतलब जो हम ये लिखन, जो हम लिख रहे हैं, हमको इस लेखन से तात्पर्य ये है कि ये जो विपाशा है, जो प्रियंका है, इसके जैसे रूप कैसे, इसके कैसे रूप चलेंगे, रमा के जैसे चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आपकी माता जी का क्या नाम है, लीला, लीला। अब जैसे लीला जो नाम है, तो लीला शब्द कैसे चलेंगे, रमा के जैसे चलेंगे, जैसे रमा रमे रमा, तो कैसे चलेगा, लीला लीले लीला, प्रियंका प्रियंके प्रियंका, विपाशा विपाशे विपाशा, ठीक है। जैसे हमारी है, तो जैसे क्या कहते हैं, इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि जितने भी बड़े आ से जिनका नाम होगा, ठीक है, उनका हम जान जाएंगे। ये सभी जितने भी लड़कियां होंगी जिनका नाम में लास्ट में बड़े आ की मात्रा आएगी, हमको जान जाना कि फलाना का नाम किससे होगा, किससे होगा, बड़े आ से होगा, ठीक है अनुज जी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं किसके, अपने अगले सेट के। तो देखो जैसे ये आ हो गया, अब हम आते हैं ई की राय, किसके जैसे ई में आते हैं, किसमें, देखिए हमने जो बांटा था पहले, पुल्लिंग को बांटा था, ठीक है, स्त्रीलिंग को करा था, नपुंसक लिंग को किया था ना। तो पुल्लिंग का तो हमने राम इत्यादि को जान लिया कि पुल्लिंग में राम हो गए, राम के जैसे राम, राकेश, मुकेश, सुरेश, दिनेश, महेश इत्यादि, बालक, श्याम इत्यादि। तो ये सब तो हमने राम के जैसे चला लिया, ठीक है।
हरि में हमने क्या किसके जैसे हमने चला दिया हरि को, हरि में मुनि, यति, है ना, इन सबको हमने चला दिया, कपि है। और गुरु में जैसे गुरु को हमने बताया था क्या कि जैसे भानु हो गया, ठीक है, भानु इत्यादि कैसे गुरु जैसे। उसी प्रकार हम आ जाएंगे रमा में हमने इसको जाना। अब आएंगे हम छोटी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पे हमारे शब्द है स्त्रीलिंग में मति शब्द है। कौन सा शब्द है? मति शब्द है, ठीक है। तो जो मति शब्द है, ये मति जो शब्द है कैसा है? ह्रस्व इकारांत शब्द है। कैसा है ये? ह्रस्व इकारांत, मतलब जैसे, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि ये जो मति शब्द है ये कैसा है? ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग है। कैसा है? ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग है। और इसी में जो दीर्घ इकारांत जो शब्द चलता हुआ है क्या है? नदी है। तो मतलब जो नदी अलग है और मति अलग है। क्यों? क्योंकि मति में कौन सा है? मति में छोटी ई की मात्रा है और नदी में बड़ी ई की मात्रा है ना। तो मतलब मति के साथ कैसे चलेंगे? मति मतयः और नदी के नदी नद्यो नद्याः। तो मैं भी आप लोग इसको जानिए कि इसमें किस प्रकार के आपका डिवाइडेशन हो रहा है। आज आप इसको जानिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि भैया कि इनके शब्द रूप कैसे चलते हैं, क्या क्या इनके स्वरूप होगा, ये सब आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आप बस आज आप इसको परिचयात्मक इसलिए आपके सामने लेकर के आया हूँ जिससे आप अजंत और हलंत का भेद जान जाए कि इसमें कैसे कैसे डिवाइडेशन होता है और कौन कौन से शब्द इसके बनते हैं। तो आज आप इसको जानिए। तो मति हो गया, नदी हो गया, ठीक है, इसको हमने जान लिया। अब देखिए क्या कहते हैं जो उकारांत है। कौन सा है? उकारांत स्त्रीलिंग भी होगा। अब जैसे भाई पुल्लिंग में जब ये हुआ है, भानु इत्यादि हुए हैं, ठीक है, तो स्त्रीलिंग में भी होगा। तो स्त्रीलिंग में कौन सा है? वधु शब्द है। कौन सा है? वधु। तो जो वधु शब्द है ये शब्द कैसा है? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? उकारांत स्त्रीलिंग। तो जो वधु के जैसे जो रूप चलेंगे वो कैसे चलेंगे? स्त्रीलिंग में चलेंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर गुरु की बात आ गई तो गुरु शब्द कहाँ चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा, ठीक है अनुज जी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा जी, है ना। अब जैसे यहाँ पे री की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार री शब्द यहाँ आया है उस री में की बात कर रहा हूं। तो री में जैसे कि एक शब्द आता है मातृ शब्द है। कौन सा है? मातृ शब्द है। कौन सा है? और एक है पितृ शब्द है, ठीक है। कौन सा? पितृ। तो जो पितृ शब्द है ये रिकारांत है, मातृ शब्द भी रिकारांत है। मतलब रिकारांत का तात्पर्य ये है कि रिकार री, मतलब ये जो री है अंत में है जिसके वही रिकारांत कहलाएगा। मतलब री है जिसके अंत में वो क्या कहलाएगा? रिकारांत कहलाएगा। तो यहाँ पे जो ये री की बात हो रही है तो ये जो पितृ शब्द है ये पितृ शब्द पुल्लिंग में चलेगा। किसमें चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। रिकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। वहीं पे यही रिकार जो री शब्द मातृ में चले जाएगा तो ये शब्द किसमें हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा अनुज जी? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। कौन सा? यही री शब्द है। तो इसलिए इसको क्या करिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं अब क्या कहते हैं आपके सामने अब आ जाता हूँ अपने नपुंसक लिंग वाले में। किसमें आ जाता हूँ? नपुंसक लिंग वाले में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे आपको क्या कहते हैं जानने में समझने में आसानी होगी अनुज जी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा मिटा दिया, ठीक है। मति नदी को हमने मिटा दिया। अब हम आ जाते हैं कहाँ? नपुंसक लिंग में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? नपुंसक लिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब नपुंसक की बात आई तो नपुंसक लिंग में सबसे पहले वही सब चीजें जी, ठीक है। क्या पहले आ की बात आई तो देखिए आ की जब बात आई यहाँ पे नपुंसक लिंग में, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया? अब देखिए अकारांत नपुंसक लिंग कौन सा है, ठीक है। कौन सा? देखिए मैं तो मुझे आपको बता रहा हूँ कि जैसे नपुंसक लिंग का क्रम आ गया तो इस नपुंसक लिंग के क्रम में हमको ये जानना है, जैसे हमने अकारांत है ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत इत्यादियों को हमने जाना कि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कैसे कैसे कौन कौन से शब्द रूप होते हैं, उसी प्रकार हम इस नपुंसक लिंग में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक हमने बताया ज्ञान शब्द है। कौन सा शब्द है वो? कौन सा शब्द है जी? ज्ञान शब्द है। कौन शब्द है? ज्ञान शब्द है, ठीक है। तो ज्ञान जो शब्द है ये ज्ञान शब्द किसमें? जिसे ज्ञान में नाम में आ है। क्या है? ज्ञान के नाम में, ज्ञान के नाम में क्या है? आ है, छोटा है। तो ये जो ज्ञान है कैसा है? नपुंसक लिंग का कैसा है? अकारांत है। कैसा है? नपुंसक लिंग का अकारांत है। कौन सा? ज्ञान शब्द, ठीक है नो जी, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये ज्ञान हो गया लेकिन इसकी कैसे ज्ञानम बनता है? क्या बनता है? ज्ञानम। मूल शब्द क्या है? ज्ञान है। मूल शब्द क्या है? ज्ञान है। बनता है क्या? ज्ञानम बनता है। कब बनेगा? जब हम इसको जब रूप चलाएंगे तो उसका रूप जब चलाएंगे आपको भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आज आप इसको जानिए, ठीक है। तो ये नपुंसक में ज्ञान होगा। उसी प्रकार गृह शब्द है। कौन सा है? गृह शब्द है। तो गृह जो शब्द है, ठीक है अनुज जी, ये जो गृह शब्द है ये भी कैसे चलेगा? इस ज्ञान की तरह ही चलेगा। और ये भी कैसा है? कैसा है? अकारांत है। मतलब अकारांत नपुंसक लिंग गृह शब्द, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग
रमा शब्द, ये सब हमको जानना आवश्यक है, ठीक है। तो ये अकारांत तो हो गया, अकारांत कैसा हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आते हैं किसकी ओर, अब हम आएंगे इकारांत, किसकी ओर आएंगे, इकारांत नपुंसक लिंग की ओर। किसके साइड, इकार। तो जैसे एक शब्द है वारी शब्द है, कौन सा है, वारी। वारी का मतलब होता है पानी, जिसको हम पीते हैं, जल, ठीक है, वारी शब्द है, ठीक है। वारी जो शब्द है, ये वारी शब्द किसमें चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है। और किसमें, इकारांत नपुंसक लिंग चलता है। किसमें, इकारांत नपुंसक लिंग की जब बात आएगी तो हम वारी शब्द को जानेंगे। किसको जानेंगे हम, वारी शब्द को जानेंगे, ठीक है। और किसको जानेंगे हम, एक दधी शब्द है, कौन सा है, दधी शब्द है, कौन सा है, दधी शब्द है, ठीक है। दधी शब्द भी कैसे चलेगा, इस वारी के जैसे चलेगा। एक शब्द कौन सा है, अस्थि शब्द है, कौन सा है, अस्थि शब्द है, ठीक है। तो ये वारी, दधी और अस्थि ये कैसे शब्द हैं, ये इकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं। कैसे है ये, इकारांत नपुंसक लिंग के शब्द है, ठीक है। अब इकारांत नपुंसक लिंग हो गया, मतलब जिस प्रकार वारी का शब्द चलेगा उसी प्रकार दधी का भी चलेगा, और उसी प्रकार किसका भी चलेगा, अस्थि का भी चलेगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो जैसे कि मित्रों, ये जो वादी शब्द है, जो दधी शब्द है, ये जो अस्थि शब्द है, ये सभी शब्द कैसे चलेंगे, इस वादी के जैसे चलेंगे, ठीक है। तो मतलब वादी के जैसे ही ये शब्द चलेंगे। और ये शब्द कैसे हैं, ये इकारांत और नपुंसक लिंग के शब्द है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो नपुंसक लिंग का जो भेद है, जैसे उकारांत हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, अकारांत जान लिया, इकारांत जान लिया, नपुंसक लिंग का। अब हमको क्या जानना, अब हमको जानना उकारांत, ऊ की बात करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने एक प्रस्तुत होता है मधु शब्द, कौन सा, कौन सा अनुज जी, मधु, मधु शब्द है। तो ये जो मधु शब्द है, ये मधु शब्द कैसे चलता है, ये मधु शब्द किसमें चलता है, ये चलता है उकारांत में चलता है। किसमें चलता है, उकारांत में चलता है, नपुंसक लिंग में चलता है, ठीक है। अब देखिए हमने इस किसके, हमने इस ये जो अजंत होता है, कौन सा, अजंत के हमने किसको किसको देखा है, पुल्लिंग को देखा है, स्त्रीलिंग को देख लिया है, और नपुंसक लिंग, मतलब इन पुल्लिंग, लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सभी के भेदों को देख लिया है। किसके, अजंत के। अजंत किसको कहते हैं, एक बार फिर आपको बता दूं कि अच होता है अंत में जिसके, अच होता है, अच कहते हैं स्वरक वर्णों को, आ ई उ दिल्ली ए ओ यो, ये हमारे यहाँ 9 स्वर होते हैं। इनके ह्रस्व दीर्घ इत्यादि भेद होते हैं, और ये अच वर्ण होते हैं जिन शब्दों के अंत में, वही अजंत शब्द कहलाते हैं। इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद होते हैं। पुल्लिंग में राम इत्यादि रूप चलते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में रमा इत्यादि रूप चलते हैं, तथा नपुंसक लिंग में गृह इत्यादि रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में इसको जाना है, अजंत को जाना है। अगले वीडियो में आपको हलंत शब्दों के बारे में आपको जानकारी करवाऊंगा, बताऊंगा। और आज के वीडियो में आप लोगों से मैं यहीं विदा लेता हूं। तब तक के लिए मित्रों देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वंदे संस्कृत मातरम। और क्या कहते हैं, अगर आपने अभी तक इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। और आपके जो जरूरतमंद दोस्त हैं, साथी हैं, सतनियां हैं, सहेलियां हैं, ठीक है, आप सभी को इसको प्रोवाइड करवाइए। तब तक के लिए मित्रों वंदे संस्कृत मातरम।